Hello everyone, welcome to my channel Archive Togetherness. Today we will discuss about the different types of doses form. लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही फार्मेसी से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेके आती रहती हूँ। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट डोजेस फॉर्म। इसके बारे में हम लोग डिटेल से आज पढ़ते हैं। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ज़्यादा फॉर्म लेट गेट स्टार्टेड। हम लोग डिफरेंट डोजेस फॉर्म के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं। आपको पहले ये मैं डिटेल से बता देती हूँ, फिर देखते हैं ड्रग क्या होता है हमारा। तो ड्रग जो होता है ये हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है। मतलब कि जो भी हमारा ड्रग होता है उसी की वजह से वो अपनी प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब कि ये हमारा एक्टिव प्रिंसिपल होता है, यही हमारा मेडिकामेंट्स होता है जो कि किसी डिसीज़ को क्योर करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये हमारा मेन प्रिंसिपल होता है। ये क्या होता है, ये कोई भी हमारा केमिकल कंपाउंड है जो कि इंटेंडेड फॉर यूज़ इन अ डायग्नोसिस, जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं डायग्नोसिस में। मतलब कि किसी भी डिसीज़ का डायग्नोसिस करने में, पहचानने में, उसका ट्रीटमेंट करने में, या प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ मतलब डिसीज़ को रोकने के लिए। ठीक है, ये हमने ड्रग के बारे में देखा। ड्रग हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, इसी की वजह से हमारी फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टी कोई भी ड्रग शो करती है। अब एक्सिपिएंट देखते हैं। एक्सिपिएंट बताने से पहले मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे बचपन में आपके पेरेंट्स या किसी के भी पेरेंट्स ही करते रहे होंगे कि जो भी बिटर टेस्ट या जिसकी भी स्मेल गंदा होता था, उस मेडिसिन को वो लोग कैसे खिलाते थे। तो उस मेडिसिन का वो लोग जनरली हनी के साथ ऐड करके, शुगर के साथ ऐड करके खिलाते थे, ताकि उसका टेस्ट जो है उसको मास्क कर सके और ईजिली कोई भी बच्चा या कोई भी पर्सन उसको इनटेक कर सके, उसको कड़वा ना लगे। तो वैसे ही हमारा यहाँ पे एक्सिपिएंट होता है जितने भी हम लोग फॉर्मुलेशंस बनाते हैं, क्योंकि आप किसी को भी डायरेक्ट मेडिसिन इनटेक करने के लिए नहीं दे सकते हो, या फिर वो इतने स्मॉल अमाउंट में हमें इनटेक करना होता है। उतने स्मॉल अमाउंट में उसको मेज़र करके ले पाना, जैसे कि मान लीजिए 200 mg की हमारी पैरासीटामोल टैबलेट है, ठीक है, तो एग्जैक्टली आप उतना मेजर नहीं कर सकते हो, लेकिन एक यूनिट डोजेस फॉर्म में एक्सिपिएंट्स के साथ ऐड करके आपको इजीली खिलाया जा सकता है। तो एक्सिपिएंट हमारा वही काम करता है, एज अ फिलर का काम करता है हमारा। ठीक है, ये हमारा कोई इसमें हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं होता है जो कि हमारे बॉडी को एक्ट करे, या फिर ऐसा भी कुछ नहीं होता है जो हमारे बॉडी को नुकसान दिलाए। ठीक है, जैसे कि आपके पेरेंट्स ने आपको शुगर के साथ ऐड करके मेडिसिन खिलाई, तो शुगर आपके लिए हानिकारक नहीं है, आप डे टू डे लाइफ में उसका यूज़ करते हैं। ऐसे ही हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारी एज अ सेलुलोज, स्टार्च, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके हम लोग एक्सिपिएंट की तरह यूज़ करते हैं, एज अ फिलर यूज़ करते हैं मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है, तो मैं अभी आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब मैं एक्सिपिएंट के बारे में आपको बताती हूँ। ये हमारा इनएक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है जो कि हमारा टेक्नोलॉजिकली या बायो फार्मास्यूटिकल और द स्टेबिलिटी रीजन, इसको हम लोग यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजिकली। ठीक है, या तो हमारा बायो फार्मास्यूटिकल रीजन से या तो स्टेबिलिटी रीजन से। ये इसके साथ बहुत सारे फंक्शन होते हैं। मैं एक अलग से टैबलेट का, इसके बाद ही मैं इसका टैबलेट का डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी, सेपरेट वीडियो, उसमें काफ़ी डिटेल से मैं उसका डिस्कशन करने वाली हूँ। आप प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। ठीक है, अभी मैं आपको एक्सिपिएंट के बारे में फिर से बताती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एक्सिपिएंट हो सकता है कि हमारा एज अ डाइल्यूवेंट हो या एज अ फिलर हो। डाइल्यूवेंट या फिलर की एक ही बात होता है। ठीक है, या फिर वो बाइंडर हो। बाइंडर का मतलब होता है जो कि क्या करता है, हमारे ड्रग को और एक्सिपिएंट को वो क्या करता है, बाइंड अप करके रखता है, मतलब कि दोनों को एक साथ रखता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा ड्रग सेपरेट हो गया, हमारा एक्सिपिएंट सेपरेट हो गया। लुब्रिकेंट होता है, उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। डिसइंटीग्रेंट होता है, आप
आप टैबलेट का इनटेक करती हो या किसी भी डोजेस फॉर्म का इनटेक करती हो तो वो हमारा क्या होना चाहिए, डिजॉल्व होना चाहिए। डिजॉल्व होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा, तभी वो जाके हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्प्शन करके अपना एक्शन शो करेगा। तो ये बहुत सारे हमारे एक्सीपिएंट की एक्शन या प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से हम इसका यूज़ करते हैं, कोटिंग करते हैं। अगर ऐसी भी बहुत सी ड्रग्स होती हैं जिसका हमें पर्टिकुलर साइट पे रिलीज चाहिए होता है कि हमें यहाँ पे स्टमक में उसका रिलीज करवाना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में करवाना है, लार्ज इंटेस्टाइन में करवाना है, तो किस पोर्शन में हमको वहाँ पे रिलीज करवाना है, उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, उस पर कोटिंग करते हैं। कोटिंग के हालांकि बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो बिटर टेस्ट को भी मास्क करने में हेल्प करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सीपिएंट के बारे में बता रही हूँ तो इसका मैं फर्दर एक वीडियो बनाऊंगी अलग से, तो उसमें आपके बारे में डिटेल से डिस्कशन करूंगी। प्रिवेंट करता है और स्टेबलाइजेशन मतलब स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है एज अ कलरेंट या फ्लेवरिंग एजेंट। तो देख लीजिए स्टेबिलिटी की हमारे एक्सीपिएंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हमारे डायल्यूएंट्स, फिलर्स, बाइंडर्स, लुब्रिकेंट, डिसइंटीग्रेंट्स, कोटिंग मटेरियल या प्रिजर्वेंट्स हमारे जितने भी होते हैं, स्टेबलाइजर जो होते हैं या कलरेंट्स या फ्लेवरिंग एजेंट, इतने सारे आते हैं। डोजेस फॉर्म में अगर आप देखेंगे कोई भी हमारा जो डोजेस फॉर्म है यही दो चीज़ों को मिला देते हैं, तो कोई भी सिंगल यूनिट डोजेस फॉर्म या अदर डोजेस फॉर्म बल्क डोजेस फॉर्म का फॉर्मुलेशन करते हैं। तो डोजेस फॉर्म में हमारा मेनली यही होता है, हम लोग ड्रग लेते हैं, ड्रग दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और मेडिकामेंट्स, जिसकी वजह से किसी भी मेडिसिन में पावर होती है, पावर कह सकते हैं। अब ये समझ लीजिए कि ये हमारे ड्रग जो है ये किसी भी मेडिसिन का पावर है। एक्सीपिएंट क्या है, एक्सीपिएंट सिर्फ एक माध्यम है, एक तरीका है या एक मीडियम है जिसके थ्रू हम ड्रग को इनटेक कर रहे हैं, और ड्रग को प्रोटेक्ट करने के लिए, ड्रग को स्टेबलाइज करने के लिए, डिसइंटीग्रेट ना हो, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज ना आए, हम लोग एक्सीपिएंट का यूज़ करते हैं। तो हम लोग जो भी डोजेस फॉर्म लेते हैं वो हमारा मेनली ड्रग होता है और एक्सीपिएंट होता है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। अभी हम लोग अपने मेन टॉपिक की ओर डिस्कशन करते हैं, डिफरेंट डोजेस फॉर्म, ठीक है। अब मैं बताती हूँ जो हमारे डोजेस फॉर्म होते हैं, ये हमारे सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है और लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है, गैस डोजेस फॉर्म। इसको हम लोग फर्दर 4 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। अब मैं सॉलिड डोजेस फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को इस वीडियो में डिस्कशन करूँगी, इसका सेकेंड पार्ट बनाऊँगी, उसमें मैं लिक्विड एंड गैस डोजेस फॉर्म के बारे में डिटेल से डिस्कशन करूँगी, ठीक है। अब दिमाग पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा सभी के कि डिफरेंट टाइप के डोजेस फॉर्म की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी, मतलब क्यों हम इसका यूज़ करते हैं, हम लोग एक ही तरह का डोजेस फॉर्म का यूज़ क्यों नहीं कर लेते हैं, आइदर सॉलिड, लिक्विड, गैस, सेमी सॉलिड, एक का क्यों नहीं यूज़ करते। तो इसका रीज़न ये है कि हमें उसका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, जिस जगह पे हमें उसकी ज़रूरत है वहाँ पे उसका एप्लीकेशन कर पाएँ। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी केसेस होते हैं, हमें तुरंत उसका इफेक्ट चाहिए, हमें कुछ देर बाद चाहिए, या हमारे पास प्रॉपर टाइम है, या फिर हमें जिस एरिया में दिक्कत हो रही है उस जगह एप्लीकेशन करना है, तो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो पाए हमारे बॉडी में किसी ड्रग का, इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डोजेस फॉर्म का फॉर्मुलेशंस का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसको ह्यूमन काइंड के लिए, मैनकाइंड के लिए मार्केट में सोल्ड करने के लिए भेजते हैं। तो ये हमारा रीज़न होता है व्हाई वी हैव टू क्रिएट या प्रिपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म्स। आप इजीली समझ पाए होंगे कि क्यों हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में बताती हूँ, ठीक है। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म जो हमारा होता है, इसमें हम इसको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हम यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा हमारा बल्क डोजेस फॉर्म के बारे में। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अब यूनिट डोजेस फॉर्म जो हमारा होता है ये यूनिट होता है, मतलब नंबर होता है, आप काउंट कर सकते हैं। जैसे कि टैबलेट है, आपको एक टैबलेट खानी है, एक कैप्सूल्स खानी है, तो ये हमारा क्या है, एक सिंगल यूनिट डोजेस फॉर्म है। इसमें कॉन्टिन्यूटी है, इसमें एक क्या है हमारा कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट हमारा उसमें टैबलेट में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम लोगों से मैन्युफैक्चर किया है। लेकिन बल्क डोजेस फॉर्म में क्या है, आइदर आप उसको मेजर तो कर सकते हैं लेकिन आप काउंट नहीं कर सकते हैं।
पाउडर है, आप उसको इजीली मेज़र कर सकते हैं मेजरिंग कप्स या मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ करके, लेकिन आप उसको क्या कर काउंट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग पाउडर है, जैसे कि हम लोग ORS लेते हैं, तो वो हम लोग एक मेज़र कर लेते हैं टेबल स्पून, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं कि हाँ 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून हमने यूज़ किया, लेकिन हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसमें। तो ये हमारा डिफरेंस है यूनिट डोजेस फॉर्म बल्क डोजेस फॉर्म में। डस्टिंग पाउडर जो भी हम लोग फंगल इन्फेक्शंस में या अदर इन्फेक्शंस में यूज़ करते हैं, कैंडिड उसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। तो ये सारे हमारे सॉलिड डोजेस फॉर्म की अंदर में आते हैं, ठीक है। ये हमारा यूनिट डोजेस फॉर्म और बल्क डोजेस फॉर्म हो गया। आप इजीली आप क्या करते डिफरेंस समझ गए होंगे। जो भी हमारे टैबलेट होते हैं या कैप्सूल्स होते हैं या लॉजेंजेस होते हैं, आप उनको इजीली काउंट कर सकते हैं नंबर में, लेकिन आप बल्क डोजेस फॉर्म को काउंट नहीं कर सकते हैं। ये बल्क में होते हैं। इकट्ठा पाउडर डोजेस फॉर्म इसका गुड एग्जाम्पल है। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म हमारा जो होता है, इसमें हम लोग बेसिकली क्रीम्स का, पेस्ट का, जेल्स का और सपोजिटरीज, ये हम इन चारों को बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अपना एक एक करके इंडिविजुअली अब इसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। सॉलिड डोजेस फॉर्म, सबसे पहले हम लोग टैबलेट्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, तो जो हमारा टैबलेट होता है, दे आर द यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि ये हमारा यूनिट मतलब सिंगल सॉलिड डोजेस फॉर्म में होता है। और ये इसमें क्या कंटेन करता है, तो ये कंसिस्टिंग ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, हमारा इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, मतलब कि हमारा ड्रग होता है जिसकी वजह से कोई भी हमारा फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टी शो करता है, या फिर उसमें और हो सकता है कि सुटेबल फार्मास्यूटिकल एक्सीपिएंट हो, ठीक है। तो वो मेनली क्या करता है, उसमें हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होता है और हमारा फार्मास्यूटिकल एक्सीपिएंट होता है। देखिए, कोई भी ड्रग हमारा इन्हीं दोनों चीज़ से कंबाइन होके बनता है। अब एक्सीपिएंट हमारा डिफरेंट डोजेस फॉर्म में, हमारा जो मीडियम होता है, बेस कह सकते हैं आप, ये हमारा वेरी करता है, ठीक है। अब मैं इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती हूँ। जो भी हमारा टैबलेट होता है, दे मे वैरी इन साइज़। आप देखते होंगे डिफरेंट शेप में होती है, कुछ ओवल होती है, कुछ सिलेंड्रिकल होती है, बहुत ढेर सारे शेप में हमारी आती है। वैरी करती है इसका शेप में, साइज़ में वैरी करती है। देखिए, शेप और साइज़ वैरी करने का यहाँ पे एक ये भी मतलब है कि हम अमाउंट कितना ले रहे हैं, हम कितना अमाउंट चाहते हैं ड्रग का, उस पर भी ये वैरी करता है। वेट वेरिएशन शो करता है। जो भी टैबलेट्स होती हैं, ये सॉलिड डोजेस फॉर्म है। सॉलिड डोजेस फॉर्म है तो मतलब हार्डनेस उसमें होगा, थिकनेस होती है, मोटाई थोड़ी होती है। और डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि टैबलेट है हमारी, अगर ये ऐसी ही कॉम्पैक्ट बनी रहेगी, डिसइंटीग्रेट नहीं होगी, तो हमें कोई मतलब नहीं है हम अगर इनटेक कर रहे हैं किसी भी हमारे टैबलेट का। जब हमारी टैबलेट बॉडी के अंदर या स्टमक के अंदर जाके प्रॉपर डिजॉल्व होके, एब्जॉर्ब होके वो अपना एक्शन शो करती है। ये हमारी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक होती हैं किसी भी टैबलेट या सॉलिड डोजेस फॉर्म की। आप इजीली समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर हमारा कैप्सूल आता है। कैप्सूल ये भी हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर ही आता है। ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारा जो कवरिंग होता है, ये जेलाटिन सेल्स का बना होता है। ये जेलाटिन सेल्स का बना होता है दैट ब्रेक ओपन आफ्टर द कैप्सूल हैज़ बीन सॉलोड या रिलीजिंग द ड्रग। ठीक है, जब आप इसका सॉलो कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, तो इसका कोटिंग जो होता है, हमारा जेलाटिन कोटिंग या जेलाटिन सेल्स जो होती है, ये क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। डिजॉल्व होने के बाद इसके अंदर जो हमारा ड्रग होता है, देखिए हमारे जो कैप्सूल्स होती हैं, कैप्सूल्स दो तरह की होती हैं। एक हार्ड शेल जेलाटिन कैप्सूल्स होती हैं, एक सॉफ्ट सेल जेलाटिन कैप्सूल्स होती हैं। आपने बहुत सारी कैप्सूल्स देखी होंगी। विटामिन ई की कैप्सूल आपने देखी होगी, बहुत कॉमन कैप्सूल्स है। उसमें आपने देखा होगा कि जल भरा होता है, जल के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में भरा होता है। और कुछ देखी होंगी आपने मेडिकामेंट्स, जो कि मेडिकामेंट्स कंटेन करते हैं सॉलिड पार्टिकल्स या सॉलिड ग्रैन्यूल्स, उसके अंदर फिलअप होते हैं। तो ठीक है, मैं अभी आपको इसके दोनों के बारे में थोड़ा सा रफली आइडिया देती हूँ कि हमारा किस बेसिस पे इन दोनों कैप्सूल्स को हार्ड सेल जेलाटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट सेल जेलाटिन कैप्सूल्स में डिवाइड किया गया है। तो जितनी भी हमारी सॉफ्ट जेलाटिन सेल्स कैप्सूल्स होती हैं, उसमें क्या होता है कि वो मैन्युफैक्चर होती है वन पीस विद ड्रग यूजुअली इन अ लिक्विड फॉर्म इनसाइड द सेल। ठीक है, जिनमें से कि मैंने आपको अभी विटामिन ई कैप्सूल्स का एग्जांपल दिया, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो भी
हमारा जो इंटरनल या जो भी हमारा ड्रग होता है अंदर, वो हमारा लिक्विड के फॉर्म में फिलअप होता है या जल के फॉर्म में फिलअप होता है। बेसिकली हमारे फैट सॉल्युबल वाइटामिन जो होते हैं, फिश लिवर कॉड ऑयल, यही सारी जो हमारी कैप्सूल, ऑलिव, बहुत अब तो बहुत सारी कैप्सूल्स आने लगी हैं, हम लोग यूज़ भी करते हैं, बहुत अच्छा वो इफ़ेक्ट शो करती है हमारी बॉडी में। तो उन सारी कैप्सूल्स के अंदर वो क्या होता है, लिक्विड पोर्शन फिलअप होता है और बाहर हमारा जिलेटिन शेल का कोटिंग होता है। तो ये हमारा, आप इसको टच करके भी फील कर सकते हैं कि हमारी जो टैबलेट्स होती हैं काफ़ी सॉफ्ट नेचर की होती हैं, तो उनको हम लोग सॉफ्ट जिलेटिन सेल्स कैप्सूल्स बोलते हैं। और आपने और भी टैबलेट्स देखी होंगी जिसमें 2 कलर्स की होती है। देखिए इसमें डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, ऊपर हमारा पर्पल कलर है, नीचे हमारा पिंक कलर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो कैप्सूल होता है, इसमें एक हमारा अपर पोर्शन होता है, एक हमारा लोअर पोर्शन होता है। देखिए हार्ट सेल मैन्युफैक्चर इन 2 पीसेस, ठीक है। ये 2 पीसेस में मतलब 2 पार्ट्स में ये ब्रेकआउट होती है, फिट टुगेदर एंड होल्ड द ड्रग आइदर इन अ पाउडर और द ग्रैन्यूल फॉर्म। इसमें जो हमारा ड्रग होता है वो हो सकता है कि पाउडर के फॉर्म में हो या फिर हो सकता है कि हमारा ग्रैन्यूल के फॉर्म में हो, ठीक है। लेकिन इसमें और सॉफ्ट जिलेटिन सेल्स में डिफरेंस ये है, देखिए इसमें भी हमारा जिलेटिन सेल्स का है, ये भी हमारा जिलेटिन सेल्स का है। डिफरेंस ये है कि हार्ट सेल कैप्सूल जो होती हैं, इसमें आप इसको इजीली ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं, और हमारा जो भी इसमें ड्रग ग्रैन्यूल होगा या पाउडर होगा, उसको क्या कर सकते हैं कि आप ये बिखर जाएंगे, निकल के अलग से दिखने लगेंगे। मतलब कि एक हमारा कैप होता है, मतलब आपको लगेगा कि एक दूसरे को होल्ड किए हुए, आप समझ पा रहे होंगे, आपने देखा भी होगा, ऐसी कैप्सूल्स मार्केट में मिलती हैं, अवेलेबल हैं, ठीक है। लॉजेंजेस देखते हैं। लॉजेंजेस आपको मैं बताती हूँ। देखिए जो हम लोग डे टू डे लाइफ में विक्स का जो हम लोग टॉफ़ी की तरह यूज़ करते हैं, जनरली कफ में या कोल्ड में हम लोग यूज़ करते हैं, तो वही हमारे लॉजेंजेस होती हैं। ये भी एक टैबलेट डोजेस फॉर्म ही है, ये हार्डनेस बेस के फॉर्म में होता है। इसमें हमारा शुगर बेस होता है, ठीक है। टैबलेट फॉर्म, इसमें एक सेकेंड, टैबलेट फॉर्म हार्डेंड बेस और द शुगर एंड वाटर कंटेनिंग ड्रग एंड अदर फ्लेवर्स। इसमें क्या फ्लेवरिंग, देखिए हमारा इसमें एक हमारा, मैं आपको बताती हूँ, इसमें शुगर बेस होता है, ठीक है। हमारा शुगर बेस होता है, अब शुगर बेस है और उसमें आप वाटर ऐड कर दीजिए। वाटर ऐड करने के बाद आप कोई भी मेडिकामेंट ले लीजिए और उसमें कुछ फ्लेवरिंग एजेंट डाल दीजिए और इसको क्या किया जाता है, फिर जमा दिया जाता है। विक्स की गोली आपने देखी होगी, आप उससे कंपेयर करके आप लॉजेंजेस ईजिली समझ पाएंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। दे आर डिज़ाइन टू डिजॉल्व स्लोली इन द माउथ, ठीक है। इसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि ये इजीली हमारे माउथ में क्या हो, स्लोली ये क्या हो, डिजॉल्व होती है और रिलीज द ड्रग टॉपिकली, ठीक है। एक्सटर्नली मतलब इंटरनल हम इसका इनटेक करते हैं, ले जाते हैं हालांकि, लेकिन हम उसको ऐसे पानी के साथ इनटेक नहीं करते कि हाँ पानी के साथ हमने इनटेक कर लिया और अपने लॉजेंजेस को अंदर ले गए, नहीं, ऐसा नहीं करते। उसको हम अपने माउथ में रखते हैं, धीरे धीरे जब वो डिजॉल्व होने के बाद हमारे उसमें जो भी हमारा ड्रग होता है वो हमारे माउथ में रिलीज होता है, टिश्यूज में, माउथ में और थ्रोट में, और ये क्या करते हैं, इसको सॉलो नहीं करते हैं। यही इसमें लिखा हुआ है लॉजेंजेस के बारे में। पाउडर देखेंगे, ये भी हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर आता है पाउडर, ठीक है। ये हमारा बल्क सॉलिड डोजेस फॉर्म कंटेनिंग 2 और मोर मेडिकामेंट्स मीन इन इंटरनल यूजेस, ठीक है। इसका हम लोग इंटरनल यूज़ करते हैं। पाउडर डोजेस फॉर्म ORS देख लीजिए, बहुत सारे अदर भी होते हैं पाउडर डोजेस फॉर्म, बच्चों के मेडिसिन पाउडर डोजेस फॉर्म के उसमें आती हैं, ठीक है। तो ये हमारा बल्क में होता है और इसमें हो सकता है कि एक मेडिकामेंट हो या 2 मेडिकामेंट्स हो, और ये हमारा बल्क में होता है, ठीक है। अगर आप साइज़ का देखेंगे तो साइज़ हमारा इसका वैरी करता है 10,000 माइक्रॉन टू 0.1 माइक्रॉन, मतलब कि एक इसका रेंज है कि किन पार्टिकल्स को हम पाउडर डोजेस फॉर्म के अंदर कंसिडर करेंगे। तो इसमें एक है 10,000 टू 0.1 माइक्रॉन, ये पार्टिकल साइज है। जो भी पार्टिकल इस साइज के बीच में रेंज करते हैं उन्हें हम पाउडर डोजेस फॉर्म के अंदर कंसिडर करते हैं। द साइज ऑफ द पाउडर डिटरमाइन द
इफेक्टिवनेस एंड द फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए हमारा, आपने पढ़ा भी होगा कि हमारा पार्टिकल का साइज स्मॉल होता है, तो आप उसको इजीली डिसॉल्व करेंगे, वो जल्दी मतलब ज़्यादा जल्दी डिसॉल्व होगा, ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्व होगा। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पार्टिकल का जो साइज है ये डिपेंड करता है उसकी इफेक्टिवनेस, मतलब कि वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है या कितना ज़्यादा फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज या एक्शन शो कर रहा है। पाउडर डोजेस फॉर्म के बारे में ये हम लोगों ने पढ़ लिया है कि हमारा बल्क सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, इसके अंदर हमारा मेडिकामेंट्स होता है, हो सकता है एक हो या फिर ज़्यादा हो। ठीक है, ये हमारा पाउडर डोजेस फॉर्म हो गया। अब हम लोग सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म ये क्या करता है, कंटेन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड। देखिए सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस वो तो सेपरेट आप रख लीजिए। लेकिन हमारा जो सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है और हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है, अब इन दोनों के बीच की जो हमारी कंडीशन है सेमी सॉलिड, आप बहुत साल से पढ़ रहे होंगे, आप जानते हैं सेमी सॉलिड किसको कहते हैं, आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि उन दोनों कंडीशंस के बीच में जो हमारे प्रोडक्ट्स या हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस लाई करते हैं, उनको हम सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर कंसिडर करते हैं। इसमें मेनली हमारी क्रीम्स होते हैं, ऑइंटमेंट्स होते हैं, जेल्स होते हैं, सपोजिटरीज आते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा बेसिकली इसका ओवरव्यू या डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो हमारा सेमी सॉलिड जो होता है, इसमें क्या होता है, बोथ लिक्विड्स एंड सेमी सॉलिड होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा लिक्विड भी होता है और सॉलिड पोर्शन होता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब लिक्विड पोर्शन थोड़ा ज़्यादा होता है और सॉलिड पोर्शन थोड़ा कम होता है। मतलब अगर आप कंपेयर करेंगे लिक्विड से, तो ये लिक्विड भी नहीं होता, उससे गाढ़ा होता है। अगर सॉलिड से कंपेयर करेंगे तो सॉलिड भी नहीं होता है, उससे ज़्यादा ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, हार्डनेस नहीं होता है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में। ठीक है, अब इसका डोजेस फॉर्म दैट आर टू सॉफ्ट इन अ स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि बहुत सॉफ्ट होता है स्ट्रक्चर में, टू क्वालिफाई फॉर द सॉलिड बट नॉट थिक टू बी कंसिडर अ लिक्विड। वही बात है जो मैंने आपको भी बताई। दे आर मीन टू द टॉपिकल एप्लीकेशंस। देखिए अब जो हमारे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं, इसका हम लोग टॉपिकल एप्लीकेशन करते हैं, मतलब कि हम लोग इसका एक्सटर्नली एप्लीकेशंस, मतलब एक्सटर्नल क्या करते हैं, अप्लाइड करते हैं अपने स्किन में, अपने सरफेस, बॉडी सरफेस में, इसके फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से। अब इसमें हम लोग क्रीम के बारे में देखते हैं। जो कि हमारा क्रीम है, ये भी हमारा एक सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर आता है। ठीक है, ये हमारा जो क्रीम होता है बेसिकली ये हमारा एक इमल्शन होता है। ठीक है, इमल्शन, सस्पेंशन, सोल्यूशन, इन सब के बारे में सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैं क्रीम के बारे में बताती हूँ आपको। क्रीम आर द सेमी सॉलिड इमल्शंस। ठीक है, ये हमारे सेमी सॉलिड इमल्शंस होते हैं। दैट इज द मिक्सचर ऑफ ऑयल इन वाटर। देखिए हमारी जो क्रीम होती है, ये मिक्सचर होता है ऑयल एंड वाटर का, ऑयल और वाटर का ये मिक्सचर होता है। मैं इतने बार किसी भी चीज़ को इसीलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ना पड़े। इतनी बार मैं सोचती हूँ कि बोल दूँ कि आप लोगों को ईजिली याद हो जाए। ठीक है, दे आर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। अब हम इसको फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ऑयल इन वाटर टाइप एंड वाटर इन ऑयल टाइप। ठीक है, ये हमारी टू टाइप्स की क्रीम होती है। आप क्रीम का ओवरव्यू देखिए तो आप माइंड में इसको सिर्फ सोचिए कि ये क्या है। तो ये हमारा एक सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर आता है कि मिक्सचर है, हमारा ऑयल और वाटर का मिक्सचर है। ठीक है, अब इसको हम फर्दर टू पार्ट्स में क्लासीफाई या डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा ऑयल इन वाटर टाइप है, दूसरा हमारा वाटर इन ऑयल टाइप है। ठीक है, अब इन्हीं के दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं अभी। ऑयल इन वाटर, अब मैं इसको थोड़ा बताती हूँ आपको। देखिए ऑयल इन वाटर है, मतलब कि हमारा इसमें जो कॉन्टिन्यूअस फेज है, कॉन्टिन्यूअस फेज मतलब कि हमारा आप सॉल्वेंट से कंपेयर करिए, मतलब कि जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो है हमारा वाटर, और इसमें क्या प्रेजेंट है, हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, मतलब कि हमारा डिस्पर्स फेज प्रेजेंट है, वो हमारा ऑयल है। ठीक है, मतलब आप ये हिंदी में अगर मैं कहूँ तो ऑयल हमारा कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वाटर हमारा ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ऑयल प्रेजेंट है वाटर में। ये हमारा क्रीम है या हमारा इमल्शन होता है।
ऑयल इन वाटर टाइप, मतलब कि हमारा वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में है, ऑयल हमारा कम क्वांटिटी में है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में थोड़ा बताती हूँ आपको। विच आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल डिस्पर्स इन अ कॉन्टिन्यूअस एक्वस फेज। देखिए हमारा जो डिस्पर्स्ड है, मतलब कि हमारे छोटे 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 ऑयल पार्टिकल्स हमारे कॉन्टिन्यूअस या एक्वस फेज में क्या है, डिस्पर्स हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। ठीक है, अब देखिए कॉस्मेटिकली अगर आप देखेंगे तो ये देखिए जितने भी हमारे ऑयल इन वाटर, मतलब कि जिसमें वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, ये मोस्ट प्रेफरेबल होता है, इसको लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं और ज़्यादा कॉमर्शियली इसका एप्लीकेशन, ये ज़्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इसका मैन्युफैक्चरिंग या होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी बहुत अच्छे हमारे रिजल्ट है, और जितनी भी हमारी क्रीम्स या पेस्ट, हमारे जेलीज महंगे आते हैं, ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, वो मोस्ट ऑफ देम हमारे ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन होते हैं, उन्हीं का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और वही सबसे ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्यों इनका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से इसमें कोई ग्रीसीनेस नहीं होती है, कोई ग्रीसी नेचर ये नहीं प्रोड्यूस करता है, लेस ग्रीसी होता है। और ये क्या करेंगे, जब आप इसका एप्लीकेशन करेंगे, आपने अप्लाई कर दिया अपने बॉडी सरफेस में, लेकिन आप इसका जब वॉश करेंगे वाटर के साथ, तो क्या है, इसमें ज़्यादा अमाउंट पे हमारा वाटर ही प्रेजेंट था इमल्शन में, तो ये ईजिली वॉश हो जाएगा, आपको ज़्यादा ग्रीसी नेचर का प्रोड्यूस नहीं होगा, आपको उलझन या बहुत इरिटेशन या ग्रीसीनेस नहीं लगेगी। आप मतलब अभी मैं आपको वाटर इन ऑयल टाइप का बताऊंगी, तो मैं आपको उसमें बताऊंगी कि उसमें इतना ग्रीसी नेचर को होता है कि अगर आप समर या ओल्ड एज में सनी डेज में अगर आप उसको अप्लाइड करेंगे अपने स्किन में, तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इतना ज़्यादा आपको ग्रीसीनेस या इतना ज़्यादा चिपचिपा लगता है वो। ठीक है, तो इसी की वजह से हमारा ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब मैं वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन बताती हूँ। वाटर इन ऑयल मतलब कि हमारे ये समझ लीजिए कि हमारे इसमें 95% या 90% हमारा ऑयल प्रेजेंट है, 5 to या फिर हमारा 10% हमारा वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो विच आर कंपोज्ड ऑफ ए स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर डिस्पर्स इन अ कॉन्टिन्यूअस ऑयली फेज। तो इसमें हमारा क्या होता है कि हमारा जो डिस्पर्स फेज होता है, जो कि डिस्पर्स होता है वो हमारा वाटर होता है और डिस्पर्स होता है हमारे ऑयल कॉन्टिन्यूअस फेज में। ठीक है, ऑयल इन वाटर इन ऑयल क्रीम्स आर मोर डिफ़िकल्ट टू हैंडल। मैंने आपको बताया ना, ये बहुत डिफ़िकल्टीज होती है इसको हैंडल करने में, कितना ग्रीसी नेचर का होता है ये। ठीक है, अब देखिए जैसे आप देखे होंगे कि हम लोग विंटर्स में मॉइस्चराइजेशन का या अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। तो बेसिकली हम लोग अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक बैरियर बना देता है। आप समझ लीजिए कि आपका स्किन है, एटमॉस्फेयर है, अब ये अगर आप किसी भी मॉइस्चराइज़र का एप्लीकेशन करते हैं तो वो एक बैरियर, एक थिन फिल्म बना देता है आपके स्किन और एटमॉस्फेयर के बीच में। तो इससे क्या होता है कि आपका वाटर लॉस का ये प्रिवेंट करता है, मतलब कि स्किन में ज़्यादा देर तक मॉइस्चर लॉक रहता है। इसी की वजह से, इसी प्रिंसिपल पे हमारे मॉइस्चराइजर जितने भी मैन्युफैक्चर होते हैं उनका यूज़ होता है। ठीक है, और देखिए वाटर इन ऑयल क्रीम्स आर ऑल्सो मोर मॉइस्चराइजिंग। जाहिर से बात है, उसमें ऑयली कंटेंट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट शो करेंगे। दे आर प्रोवाइडेड एज अ ऑयली बैरियर विच रिड्यूसेस द वाटर लॉस फ्रॉम द स्ट्रैटम या कॉर्नियम इन आउटर लेयर ऑफ द स्किन। वही सेम बात है जो मैंने आपको बताई। अब हम आगे देखते हैं, ऑइंटमेंट के बारे में देखते हैं। तो ऑइंटमेंट्स हमारे क्या होते हैं, ये हमारे पेस्ट या ऑइंटमेंट, ये क्या होता है, ये भी एक सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर में आता है, डेट कंटेन 1 or more ड्रग। सेम एट इज ये भी है कि इसमें भी हो सकता है कि हमारा एक या एक से ज़्यादा ड्रग सब्सटेंसेज हो, इंटेंडेड टॉपिकल एप्लीकेशन। इसका भी हम लोग एक्सटर्नली एप्लीकेशन करते हैं। जनरली जो हमारे पेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें हमारा सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड पोर्शन ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू ऑइंटमेंट्स। ठीक है, पेस्ट से आप जो हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, उससे आप कंपेयर करिए, आप माइंड में सेव करिए उसको, आपको इजीली समझ में आएगा। पेस्ट और ऑइंटमेंट्स के बीच में थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है, हालांकि थोड़ा सेम भी है लेकिन डिफरेंस भी है।
दे आर मोर। अब देखिए हमारा जो पेस्ट होता है वो ज़्यादा स्टिफ होता है, लेस ग्रीसी होता है एंड मोर एब्जॉर्प्शन होता है। अब देखिए हमारे जो पेस्ट होते हैं ऑइंटमेंट और पेस्ट के में सिर्फ थोड़ा इतना डिफरेंस है कि हमारा पेस्ट ज़्यादा गाढ़ा होता है। अब ज़्यादा गाढ़ा होता है तो ज़्यादा देर तक हम आप जब स्किन में अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा देर तक वो रुकता है। अब ज़्यादा देर तक वो रुकता है तो वो ज़्यादा देर तक एब्जॉर्ब होता है, स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होता है। लेकिन हमारे ऑइंटमेंट्स जो होते हैं उसमें भी हमारा ऑयली नेचर होता है, लेकिन थोड़ा सा पेस्ट से कंपेयर में कम होता है। उसका सेमी सॉलिड या फ्लूइडिटी जिसको बोलते हैं वो थोड़ी सी पेस्ट से कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, जितने भी हमारे मेडिकेटेड डेंटल पेस्ट होते हैं, ठीक है, जैसे टूथपेस्ट, अब तो सेंसोडाइन टूथपेस्ट, ये सारे हो गए तो हमारे पेस्ट के अंदर आते हैं। ये क्या करता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन में पेस्ट का जैसे कि हो गया, तो म्यूकस मेम्ब्रेन में जब आप इसका एप्लीकेशन करेंगे तो ये बहुत देर तक क्या करेगा, लोकल इफेक्ट या एडोरेंट होने की वजह से लोकल इफेक्ट शो करता है। Thank you for watching my video. Please do like and subscribe to my channel. Thank you so much.